हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आप सभी के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये जो मैथ की क्लास हैं ये आपके लिए स्टार्ट हुई हैं किसके लिए? आपका जो एग्ज़ाम है, किसका एग्ज़ाम है? आपका JSA। आप बोलोगे JSA क्या सर? NVS नवोदय विद्यालय के लिए जो NVS की वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है और मैथ हेल्पर की वैकेंसी निकली है। मैथ हेल्पर की MTS की वैकेंसी निकली है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है और आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, मैथ हेल्पर, लैब अटेंडेंट और आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी निकली है, उन सभी के लिए, कहने का मतलब NVS के लिए फुल आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और आज से आपके लिए जो क्लास है वो मैथ की क्लास है, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से। किससे स्टार्ट किया है बच्चों? साधारण ब्याज से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है। और आपको पता है कि 10-12 मार्च के करीब आपका पेपर है, तो समय हमारे पास नहीं है, लगभग 1-1.5 महीने का समय है। इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समय बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब आप इसको कुछ भी समझिएगा, तो अभी से लगाएंगे। देखिए, अभी टाइम तो नहीं बचा है। जनवरी, ये मान लीजिए आपका जनवरी में 10 दिन ही बचे हैं अब आपके पास, 10-15 दिन मान लीजिए, चलो। ठीक, फरवरी पूरी मान लीजिए 30 दिन, और 10 दिन आपको और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर कितना? 55 दिन। 55 में से 5 दिन तो आप भूल ही जाइए। ठीक, 2-3 दिन इधर से, 2-3 दिन लास्ट से, तो लगभग 50 दिन का आपके पास समय है। और इस समय को आप अगर बर्बाद करेंगे तो आपका फिर सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएगा। इस वजह से आप लोग क्लासेस को लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता ही रहे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मैं समय नहीं बर्बाद करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपसे 100 रुपया लिए, आपने मुझे 100 रुपये दिए, या मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो मैंने प्रिंसिपल दिया, आपने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा लौटा के, यानी कि 110 रुपया आपने मुझे वापस कर दिए। तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए वो आपका ब्याज हो गई, और 110 रुपया आपका क्या हो गया? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो धन वास्तविक रूप से दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक, जैसे आपको मैंने 1,000 रुपया दिया, तो मेरा हो गया प्रिंसिपल। मैंने बोला कि भाई इस पे मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, अभी रेट वेट पे नहीं बात करेंगे, हमें 100 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि हमें कितना? 1000 का 100 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि आप मुझे कितना दोगे वापस? अब जो भी टाइम है, मान लीजिए 1 साल का, T=1 ईयर का समय है, इसमें आप मुझे 1 साल बाद 1100 रुपये वापस देंगे। क्लियर है? तो जो 1100 होगा वो तो हो जाएगा आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। 100 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और 100 आपका जो हो जाएगा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। 1000 हो जाएगा मूलधन, और 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, जो रेट होती है वो क्या होती है? रेट का मतलब हो गया दर, हिंदी में बोलते हैं इसको दर, और इंग्लिश में बोलते हैं रेट। अब बैंक आपको देती है 5% की रेट पे देती है, 7% की रेट पे देती है। लोन आप लेते हो नहीं है, जैसे आपने 50,000 रुपये का लोन लिया, कितने रुपए का लिया? 50,000 रुपया का लिया। ठीक, बैंक ने बोला कि भाई हम 5% की ब्याज लेंगे 1 साल के लिए, तो ब्याज आपको कितना देना होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हमें अमाउंट निकालना होता है तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। आपका क्या निकल आता है सर? अमाउंट निकल आता है। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्लियर है? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, देखिए आपका SI का फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब मैंने जब इसको याद किया था शुरुआत में, बचपन में, तो मैंने याद किया था पप्पू राधा टम्पू। अब याद करने का तरीका, आप इसको हर्ट मत कीजिएगा, मतलब दिल पे मत लीजिएगा, सीधा याद कर लीजिए PRT। ठीक, अब आपने देखा होगा PRT की वैकेंसी भी निकलती है। ठीक, प्राइमरी की टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो PRT की वैकेंसी निकलती है, TGT PGT या PRT। तो PRT अपॉन 100, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, और T होती है टाइम। क्लियर है? जिससे आप क्या निकाल सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट निकालने का तरीका सीधा सीधा होता है प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आ जाते हैं सवालों पर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले।
क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे हम। लगभग इसमें 10-12 टाइप करेंगे, 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर प्रिंसिपल मूलधन 4,000 रुपया है, रेट 5% की है, 1 साल के लिए दिया जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये तो होता है। अब यहाँ पर अगर प्रिंसिपल की बात करें तो कितना है? 4,000 रुपया। रेट की बात करें तो कितनी है? 5% की। और टाइम है 1 ईयर का। अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 0 0 0 0 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, एक जीरो और। तो आपका जो साधारण ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया, वो कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 रुपया निकल कर आया। कितना आया भैया? 200 रुपया निकल कर आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला वाला सवाल है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। प्रिंसिपल 12,500 रुपये है, 16% की दर से 1/2 ईयर के लिए, यानी कि 1.5 साल के लिए दिया जाता है। तो साधारण ब्याज बताइए। तो अब मैं फॉर्मूला तो हर बार नहीं लिखूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल 12,500 इंटू रेट 16% की इंटू टाइम। अब टाइम को देखिए, 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। क्लियर है? तो 3/2 अपॉन में आता है 100, तो गुणे में यहीं 100 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है? अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 अट्ठे 16, तो ये बन जाएगा 8 तिया 24 और ये बन जाएगा 125। तो 125 का गुणा 24 से करेंगे। देखिए 125 गुणे 24, अब गुणा कर लीजिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 एकन 4 और 1 5, 500 हो गया। इंटू 125 का डबल कितना होता है? 250। ऐसे कर लीजिए। तो 0 0 0 और ये 3,000 आ गया। कितना आ गया भैया? 3,000। तो 3,000 रुपये आपकी 1.5 साल की क्या हो जाएगी? 12,500 पर ब्याज हो जाएगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, 12% की दर से 2 साल 5 महीने के लिए दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम टाइम को देख लेते हैं। टाइम कितना है? 2 ईयर का और 5 मंथ का। 5 मंथ का। मंथ को अगर हम ईयर में बदलना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? 12 का भाग लगा सकते हैं। तो 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 साल प्लस 5/12 साल। ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। ये भी ईयर में कन्वर्ट कर लिया हमने और ये भी ईयर में कन्वर्ट कर लिया, तो नीचे 1 मानेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 5, तो ये हो जाएगा 24 और 5 29/12। कितना हो जाएगा? 29/12। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट 12% की, और ये कितना हो जाएगा? 29/12, यानी कि टाइम हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है? 00 से 00 कैंसिल आउट हुआ, 12 से 12 कट गया। अब बचा कितना? 80 का गुणा 29 से कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आपका 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 आ जाएगा। 2320 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? साधारण ब्याज निकल कर 2320 रुपया साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वाले सवाल को? यदि 15,000 रुपया 15% की वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन 73 डेज के लिए दिए जाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को ज्ञात करो। ये तो आपसे पूछा गया है। अब इसको समझिए। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपया। कितना है? 15,000 रुपया। रेट कितनी है भाई? प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों का मल्टीपल अपॉन 100, तो रेट है आपकी 15% की इंटू, अब आपका डेज में दे रखा है। अब देखिए ईयर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई? ईयर में बदलने के लिए 73 डेज है। अब हमें ईयर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 365 का भाग लगा देंगे, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो हम कितने का? 365 का भाग लगा देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्लियर है? 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 73 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। 73 पंजे 365। क्लियर है? और 5 से 15 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 150 का गुणा कर देंगे किससे? 3 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 0 15 या 45, यानी कि 450 रुपया। कितना हो गया? 450 रुपया। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? 450 रुपया निकल कर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया ये सवाल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹4,000 ऑन 1 जनवरी 2018
एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअम ही विड्रॉज ऑल हिज मनी ऑन 14 मार्च 2019। फाइंड हिज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम। इस बात को समझिए थोड़ा सा। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये 1 जनवरी 2018 को बैंक में जमा किए 5% की ब्याज की दर पर, और 14 मार्च 2019 को पैसे वापस निकाल लिए। कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, इस बात को समझिए। देखिए 1 जनवरी 2018 और गैपिंग कितनी है टाइम में, 14 मार्च 2019, यही तो गैपिंग है। अब इसको समझिए। देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, यानी कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। ठीक, अब 1 साल तो ये कंप्लीट हुआ। अब 1 साल के बाद जनवरी में कितने दिन होते हैं, 30 जनवरी, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, फरवरी में कितने, 29 दिन होते हैं, और मार्च में कितने, 14 दिन। इसको काउंट करके देखते हैं। 9 और 4 और 0, 9 4 13, 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया, 73 दिन बन गया। तो 1 साल पहले बना था 1 ईयर, और 1 ईयर 73 डेज बन गया। अब इस बात को समझ लीजिएगा। तो 1 ईयर 73 डेज, 1 ईयर 73 को अगर डेज को हम ईयर में बदलाएं तो 365 का भाग लगाएंगे, 73 से जाएगा 5 बार, तो 1 साल प्लस 1/5, यानी कितना हो जाएगा आपका, लगभग हो जाएगा ये, एक नीचे मानेंगे 5 एलसीएम, 5 और 1, तो 6/5 साल हो जाएगा। कितना, 6/5 ईयर, 6/5 ईयर। अब इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को। तो आपको 4,000 रुपये दिए थे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, 4,000 रुपये दिए थे। ठीक, कितने वर्ष के लिए, रेट है 5% की, और कितना टाइम लगेगा आपको, 6/5 वर्ष का समय लगेगा। अभी तो निकाला है, मल्टीपल में 100, 00 से 00 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 6 4 24, 240 रुपया। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया, 240 रुपये निकल कर आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज हमने इसका बेसिक किया, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 का, इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। तो डेली आपके लिए एक क्लास आती रहेगी। ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और आपके लिए 1-2 दिन में ही हम परसेंटेज की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो परसेंटेज भी स्टार्ट होगा, और आपकी जो मेंसुरेशन के 1-2 टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक हैं, वही टॉपिक जो आपके पेपर में आएंगे, उन टॉपिक को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, ये सबसे बड़ी मेन बात है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।